नमस्कार दोस्तों। यदि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन कैसे करेंगे। यदि आपको लॉगिन आईडी मालूम नहीं है तो लॉगिन आईडी पता कैसे करेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करेंगे। एचआरएमएस पोर्टल पर कौन कौन सा डाटा देख पाएंगे एवं क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन होने के बाद एड्रेस बार में जाकर ये वाला एड्रेस आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एड्रेस एंटर कीजिएगा इस प्रकार का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं और आपको लॉगिन आईडी भी मालूम नहीं है, यानी यूजर नेम भी आपको मालूम नहीं है, तो घबराइए नहीं। लॉगिन आईडी आपके पास ही है लेकिन आपको मालूम नहीं है। आपको अपना एम्प्लॉय आईडी तो मालूम होगा ही, वही आपका लॉगिन आईडी है। जी हाँ, एम्प्लॉय आईडी ही आपका यूजर नेम यानी लॉगिन आईडी है। यदि आपको एम्प्लॉय आईडी भी मालूम नहीं है तो आपको ऑफिस से पता कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन पता करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर जाकर यानी विजिट करके एम्प्लॉय आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेब पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम एचआरएमएस में आगे बढ़ते हैं। अब हमको अपना एम्प्लॉय आईडी मालूम है जो कि यूजर नेम में एंट्री होगा, लेकिन हमें पासवर्ड मालूम नहीं है। तो हमें बाई ओटीपी वाले टैब में जाना होगा। यहाँ से देखिए बाई ओटीपी वाले टैब में हमने क्लिक कर लिया तो यहाँ से यूजर नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी इंटर कर दिए। एम्प्लॉय आईडी इंटर करने के बाद हमें सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। अब हम सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसे हम यहाँ एंटर कर देंगे एवं लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड सेट करने हेतु इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि हम पासवर्ड सेट कर देते हैं abc@1234। यह इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। जैसे कि पहला क्राइटेरिया है नंबर ऑफ कैरेक्टर शुड बी 8 डिजिट। abc@1234 कुल मिलाकर 8 कैरेक्टर हमारे पूर्ण रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया यह कह रहा है एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, तो इसमें एट द रेट एक स्पेशल कैरेक्टर लगा हुआ है। तीसरा कह रहा है एटलीस्ट वन न्यूमेरिक कैरेक्टर, तो इसमें 1 2 3 4 जो है न्यूमेरिक कैरेक्टर है। चौथा क्राइटेरिया क्या कह रहा है एटलीस्ट वन अपर केस एंड वन लोअर केस, तो इसमें एक कैपिटल हमारा एक प्रयोग हो रहा है और बीसी लोअर केस में प्रयोग हो रहा है। तो हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। इतना करने के बाद हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। अब हम ओके बटन पर क्लिक करके लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। यूजर नेम में एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड में पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद पोर्टल का होम पेज इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर दाहिने साइड में आपको मेनू बार दिख रहे हैं। यहाँ पर अदर्स मेनू है, इसमें है लिव बैलेंस और लिव लेक्चर। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले सेल्फ सर्विस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, यहाँ पर एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन यानी संपत्ति के बारे यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि हमारे आईडी में अभी फिलहाल यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है। पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट, इस मेनू पर जाकर आप पर्सनल जैसे नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, स्पाउस नेम वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर मैं बैक आता हूँ, तो बैक आने के लिए यहाँ पर आपको एम्प्लॉय पर क्लिक करना होगा। एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका संस्थान का नाम दिखेगा, उस पर जब क्लिक कर लीजिएगा तो आप होम पेज पर चले जाइएगा। फिर से हम आते हैं सेल्फ सर्विस में, फिर यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गए थे, फिर मेडिकल रीइंबर्समेंट यहाँ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अब हम बैक आते हैं, यहाँ से है मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से एम्प्लॉय फीडबैक आप दे सकते हैं। आपको जो कुछ भी है जैसे टेक्निकल कंसर्न हो गया, मॉड्यूल कंसर्न हो गया, अदर्स कंप्लेंट,
जो कुछ भी फीडबैक या शिकायत जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं होम पेज में। अब यहाँ से एक चीज आपका काम का चीज है, जैसे एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी में आ गए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपका संस्थान का नाम दिखा रहा है और यहाँ पर आपका संस्थान का एड्रेस दिखा रहा है। और यहाँ पर जो ये सब देख रहे हैं, ये आपके संस्थान में जितने भी कर्मचारी हैं सबका नाम, एम्प्लॉय आईडी, उनका एड्रेस, उनका ईमेल आईडी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट, इतना सारा डाटा देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर। यदि आपके संस्थान में 10-20 कर्मचारी कार्य करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके संस्थान में हजारों कर्मचारी काम करते हैं या 100-200 कर्मचारी काम करते हैं, तो अब किन्हीं को बार बार देखने की आपको जरूरत पड़ती है, तो एक एक करके खोजना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक सुविधा यहाँ पर दिया गया है आपको फेवरेट में डालने का। जैसे कि अब यहाँ पर जो भी नाम दिख रहा है, इसको यदि हम फेवरेट में रखना है तो फेवरेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दाएं साइड में हमारा जो टैब बना हुआ है उसमें हमारा चलाता है। फिर अब यहाँ से फिर इनको हमको फेवरेट में डालना है। थ्री डॉट पर क्लिक करके ऐड टू फेवरेट करते हैं तो ये चला जाता है राइट साइड में। तो उसी तरह से हम इसमें से 10-20 आदमी का या 2-4 आदमी का जिनको भी हम फेवरेट में रखना चाहते हैं तो दाएं साइड में रख सकते हैं, जिससे कि हम बार बार यहाँ पर खोजने से हम बच सकते हैं। तो अब हम फिर से वापस चलते हैं होम पेज पर। अब तो हम एम्प्लॉय डायरेक्टरी अब देख लिए। अब रिपोर्ट में आते हैं। जैसे ही रिपोर्ट पर मेनू पर जाते हैं तो वहां से आप सैलरी स्लिप देख सकते हैं आप अपना। यहाँ से आप ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, वित्तीय वर्ष 23-24 सिलेक्ट कर लिया मैंने। मंथ, कोई भी मंथ आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिस मंथ का आपको डिटेल चाहिए यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। सर्च कर लिए। अब यहाँ पर आपका रिपोर्ट जनरेट है और यहाँ पर आपका एम्प्लॉय कोड दिखा रहा है, यानी एम्प्लॉय आईडी, आपका सारा डिटेल दिखा रहा है, साथ साथ आपका पे स्टेटमेंट यहाँ पर आपका दिखा रहा है। अब हम फिर से बैक आ जाते हैं। रिपोर्ट आप देख लिए। अब सर्विस बुक में आइए। यहाँ सर्विस बुक पर जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो देखिए आपका इस तरह से सर्विस बुक दिख रहा है। ये तो वेब व्यू है। आप रिपोर्ट व्यू में जाते हैं तो इस प्रकार से रिपोर्ट व्यू में दिखता है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो इस पर क्लिक कीजिए तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। यदि हम सर्विस बुक का स्कैन कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी जो हार्ड कॉपी जो रहता है सर्विस बुक का वो हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ सर्विस बुक फोटो का जो सिंबल है उसके बगल में नीचे सर्विस बुक लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखा देता है। अब जो पेज आप देखना चाहते हैं सब पेज दिखा देगा। अब इसको डाउनलोड करना है तो इस पर डाउनलोड का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ से हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अब मेनू में यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड सर्विस बुक है, ज्वाइनिंग डिटेल्स संबंधित है, क्वालिफिकेशन से संबंधित है, डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित है। उसी प्रकार से आपको सर्विस से रिलेटेड ये सब मेनू में जो भी दिया हुआ है उससे रिलेटेड उस संबंधित पर क्लिक करके उसका डिटेल आप जान सकते हैं।